जिस अस्पताल पर जो है बड़े आरोप लगे थे। जब आज पैसा निकालने का स्मार्ट कार्ड से निकाल लिए, स्मार्ट कार्ड से पैसे निकाल लिए तब साइन कराए, और जब वहाँ ऊपर क्यों नहीं साइन कराए? 2 दिन से यहाँ पर हंगामा चल रहा है। आपको पता होगा कि एक महिला की जो है मौत हो जाती है और उसके बाद जो है हंगामा हो जाता है। पैर की हड्डी का जो ऑपरेशन करना था, लेकिन स्टंट जो है डाल दिए गए। नकली साइन करने के आरोप लगे। पुलिस ने FIR दर्ज की। जिसने जो इस डॉक्टर ने साइन अपने हाथ से किया, उसमें उसको बुला नहीं रहे, उसको अंदर बैठाल के रखे, वो आया ही नहीं है। अब हमारे घर तो वीरान हो गया। डॉक्टर तो मजा ले रहा है, डॉक्टर तो अपने घर पे पड़ा हुआ बढ़िया मजा ले रहा है। ये नहीं देख रहा हूँ कि घर के कब बिगाड़ दिया। और इस सारे मामले में जो है अस्पताल प्रशासन जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या कहना है उनका, सीधा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए जाते हैं। नाम है दिवंगत पेशेंट, जो लगभग शायद 21 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था गाजियाबाद में, जिसके बाद वो हमारे पास आई थी 24 तारीख की शाम को। आए तो थे आयुष्मान कार्ड के तहत अपना पैर का फ्रैक्चर था, उनके टीबिया का, जिसकी सर्जरी और बाकी के कंसल्ट करने को हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने उनको देखा था, और ऑर्थोपेडिशियन के देखने के बाद उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी हो सकती है, लेकिन उसके पहले प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, यानी PAC कहते हैं। वो PAC फिटनेस के बाद ही हम किसी की सर्जरी ले सकते हैं, क्योंकि एमरजेंसी सर्जरी नहीं थी, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी, इसीलिए PAC कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके तहत हमने फिर अगले दिन यानी 25 तारीख की सुबह को PAC एनेस्थेटिक चेकअप हुआ। उस एनेस्थेटिक चेकअप के दौरान पता चला कि मरीज को सांस की और छाती की तकलीफ है, जो कि मरीज को हल्की फुल्की उस समय भी हो रही है। ऐसे कंडीशन में जब उनकी ECG की गई और उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट ने हमारे इको करी, तो पता चला कि मरीज को दिल की बीमारी है, और ये बीमारी कोई कल की नहीं हुई, वो पुरानी हो रही है, जिसके कारण उनका जो हार्ट की ताकत है वो लगभग 30% बची, जो हमारे लैंग्वेज में जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो इको की रिपोर्ट में आई। और ये भी आया कि शायद उनकी नसें ब्लॉक हो सकती है, क्योंकि उनके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत पुअर थी। ऐसे में उन्होंने कहा कि बिना एंजियो के इसे कंफर्म करना कि रिस्क नहीं होगा, ये मुश्किल है। इसके बाद मरीज को फिर एनेस्थीसिया, PAC जो एनेस्थीसिया कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा, और इसके बाद उन्होंने इसके लिए कहा कि जब तक कार्डियक से क्लियरेंस नहीं होगा तब तक हम इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तब हमारे कार्डियक क्लियरेंस के लिए फिर हमें रिलेटिव को बुलाया, और हमने उनको समझाया कि इनकी सर्जरी अभी हार्ट की हड्डियों की नहीं हो सकती, क्योंकि इनके हार्ट बहुत कमज़ोर है और वो शायद ये सर्जरी अभी बर्दाश्त ना कर पाए। ऐसे में उनका पहले हार्ट का इलाज कराएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मरीज को अभी भी सीने में तकलीफ हो रही है। जब उनके रिश्तेदार को ये सारी बात बताई गई तो उन्होंने इस बात की सहमति दी, और फिर हमने आयुष्मान कार्ड के तहत ही उसका परमिशन हमने पहले डाला। फिर एंजियोग्राफी की हमने पहले सर्जरी की परमिशन नहीं डाली। जब हमने एंजियोग्राफी और प्लस माइनस PTCA, यानी कि अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आती है सिग्निफिकेंट, तो हमें स्टेंट डालनी पड़ेगी, इसकी परमिशन पहले डाली जाती है, वो हमने डाली, जिसपे कि मरीज के रिश्तेदार के साइन है, वहाँ उसने खुद साइन किया। उसका अगर आप कहेंगे तो उसका वीडियो फुटेज भी है, वो भी हम आपको शेयर कर सकते हैं। वो तभी वो साइन करता है जब उसको पता हो कि ये हार्ट के डॉक्टर के अंदर फाइल बन रही है, और हार्ट का डॉक्टर उसका एंजियोग्राफी और बाद में उसका स्टेंट भी करेगा। उसके बाद ही हमने उसको आगे लिया। और ये ही नहीं, इसके बाद हमने आयुष्मान कार्ड के तहत जब उसको डाला तो हमने वेट किया पहले परमिशन आने का। जब आयुष्मान के तहत उसका परमिशन आ गया कि आप इसका कर सकते हैं, तब हमने उसको शाम को उसका फिर एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब में लिया, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट को हमारे पहले से पता था कि इसमें स्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हार्ट बहुत कमज़ोर था, 30% EF, और वही निकला। उनका एक जो नस है वो लगभग 100% ब्लॉक है, और दूसरा नस लगभग 80% ब्लॉक है। और ये हमने मरीज के रिश्तेदार को कंसोल रूम में दिखाया भी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उसका वीडियो फुटेज नहीं है, क्योंकि वहाँ को CCTV नहीं है, तो मैं वो भी दिखा दूँ। वहाँ हमने कंसोल रूम में उनको ब्लॉकेज दिखाई है कि इतनी ब्लॉकेज आई है, और आपको इसमें स्टेंट डालना चाहिए, नहीं डालेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। उन्होंने उसके लिए टाइम लिया और अपने बड़े बेटे से बात भी करी, लेकिन उसी दौरान मरीज का चूँकि टेबल पे ही था, तो ऐसे में कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि आप जो भी लें थोड़ा डिसीजन सही ले लें, ना करना है तो भी हमें ICU में शिफ्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मरीज को ऑनगोइंग चेस्ट पेन हो रहा है, और ऐसी स्थिति में हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो फिर हमने फ़ोन पे उनसे बात की, क्योंकि उसके बड़े लड़के आ नहीं पा रहे थे। तो जब हमने फ़ोन पे उन्हीं के फ़ोन से बात करी, उनको फ़ोन पे ही पूरी काउंसलिंग करी,
और तब हमने उसके बाद उसको स्टैंड के लिए लिया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि उनके जो फादर और छोटे बेटे थे उनका कहना था हम इलिटरेट है, हमको साइन करना नहीं आता, इसलिए उन्होंने वहाँ पे साइन नहीं किया। लेकिन उनके बड़े बेटे से पूरी फ़ोन पे बातचीत की गई और उसके बाद ही फिर उसके स्टैंड के लिए हमने लिया। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि वो जो टाइम डिले हुआ या जो भी हुआ वो मैं नहीं कह सकता, जिसके कारण स्टैंड तो सक्सेसफुली चला गया, ऐसा नहीं है। 2 स्टैंड अच्छे से गए, उसके बाद मरीज़ बात भी कर रहा था, जिसके बाद हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। हाँ, ये ज़रूर था कि उसके स्टैंड के पहले से ही उसका बीपी फॉल होने लगा था, जिसके कारण हमने कहा कि आप जल्दी से डिसीजन ले लीजिए। और तब उन्होंने जब स्टैंड के लिए हाँ बोली फ़ोन पे ही, तब हमने फिर उस पर स्टैंड डाला। तब तक मरीज़ का बीपी थोड़ा फॉल हो गया था और अब बीपी का इंजेक्शन लगवा के, जिसको नॉरेट कहते हैं, वो लगा के हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। ये फिर अनफॉर्चुनेट रहा कि जब वो आईसीयू में शिफ्ट हो गए, उसके कुछ लगभग 10 मिनट के 15 मिनट के बाद उनका जो है अचानक से वीटी या वीएफ होता है, जो कि स्टेंट पड़ने के 24 घंटे में कभी भी आ सकता है। इसको अरिथमिया कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएगा कि अगर किसी को स्टेंट पड़ता है तो स्टेंट के बाद हमेशा वो आईसीयू में देखिएगा आप कि 24 से 48 घंटे रखते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेंट के बाद तुरंत घर भेज देते हैं। उसका रीज़न यही है कि उसके बाद मरीज को कभी भी अरिथमिया डेवलप होने की संभावना होती है, इसलिए उसको ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में रखा जाता है। ये अनफॉर्चुनेट रहा कि मरीज का उस समय अचानक से वो वीटी या वीएफ अरिथमिया डेवलप हुआ, जिसके बाद पेशेंट को हम सर्वाइव नहीं कर पाए और पेशेंट का इस हिसाब से 1 घंटे के मशक्कत के बाद भी हम उनको बचा नहीं पाए और इस तरह आकस्मिक निधन। ये है इसकी वास्तविक स्थिति जो मेडिकली में जब वो उसका पीएससी फिटनेस हुआ लगभग 10 से लेकर 12 बजे के बाद, तो ये 12 बजे तक क्लियर हो गया था कि मरीज का सर्जरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके जो है हार्ट में प्रॉब्लम आई। उसके बाद हमने मरीज को समझाया है, जिसके बाद मरीज ने 2 बजे तक में इस चीज़ की सहमति दे दी है कि ठीक है आप करिए। उसके बाद हमने आयुष्मान भारत में उसका कार्ड फिर लगाया है, जिसके लगाने के बाद उसके 3-4 बजे के बाद जब हमने उसके पोर्टल में डाला है तो लगभग 5-6 के बीच में उसका परमिशन आया है। और शाम को जब 5-6 के बीच में परमिशन आया है तब हमने फिर उसको कैथलैब में शिफ्ट किया। तो साहब आपने टेलीफोनिकली परमिशन लेकर ही स्टंट चेंज कर दिया, मतलब उनके साइन वगैरह या किसी तरह की कोई है? बिल्कुल है। जो फाइल बनी हुई है, जो मरीज के आयुष्मान भारत की फाइल बनी है, उसके बड़े बेटे की साइन की है ना, फ्रैक्चर को लेकर के कहा गया ना जो फाइल बनी है वो कार्डियो के अंदर बनी है, उसमें उसी के साइन है। उनका आरोप है वो गलत है, यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने 1 साइडेड स्टोरी सुनी ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ सर, उन्होंने आरोप लगाया। हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि जो फाइल है वो हार्ट के डॉक्टर के अंदर बनी है और उसी में उसके साइन है। मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपको। सर मैं 2 पेपर आपको दिखाता साइन हूँ, थे तो आपके टेलीफोन हॉस्पिटल के में क्या बात कर पेपर रहे है। हैं? इन दोनों पे जो आप परिवार वालों के साइन बोल रहे हैं, कुलदीप नाम के जो पेशेंट हैं, दोनों के साइन आपको डिफरेंस दिखेंगे और परिवार वालों का भी यही आरोप है। ये फर्जी साइन किए गए हैं, यही गलत कहा ये गया 2 है। पेपर सर ऑन रिकॉर्ड है, ये आपके हॉस्पिटल। हाँ ये बिल्कुल ये फाइल दोनों पे जो साइन है कुलदीप नाम के व्यक्ति के, दोनों साइन एकदम अलग तरीके से है। ये जो कुलदीप जो भी साइन है ना सारी चीजों पे, ये उन्होंने यहीं पे किया है साइन। वो आपको फुटेज दिखा दूंगी इसकी, जिसमें साइन करते हुए वो खुद दिख रहे हैं कि आपने गलती नहीं की, या तो फिर गलती नहीं की तो समझौता क्यों किया? समझौता तो किया ही नहीं। हमने कोई समझौता नहीं किया। कल आपकी तरफ से कई यूट्यूबर वहाँ पे समझौते की बात कर नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। मैं इसमें बोलना चाहूंगी, मैडम बोलेंगे। मैं बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा आगे हो जाइए। हाँ जी, मैं इसमें अपना पक्ष रखना चाहूँगी। सबसे पहले जो बात हुई है कि वो पेशेंट, मैं आपको फुटेज दिखा सकती हूँ, जिस फुटेज में आपको मरीज़ नज़र आएगा जब वो अपनी मम्मी का आयुष्मान कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि कोई भी फाइल बिना रजिस्ट्रेशन के आयुष्मान के पोर्टल पे बन ही नहीं सकती, ये तो आप भी जानते हैं। पहला। दूसरी बात, वो मरीज़ खुद साइन कर रहा है, क्योंकि यहाँ आयुष्मान काउंटर पे मेरे पास साइन की फैसिलिटी है, आयुष्मान की फ़ाइल यहीं बनती है। फाइल के नोट इमरजेंसी में तैयार होते हैं, उस कागज़ के ऊपर सब लिखा होता है, कौन से डॉक्टर के अंदर ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। उसके बाद उसके साइन होते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि कभी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो साइन पहले नहीं लिए जाते, तो वो भी आपको मैं दिखा सकती हूँ। अभी आप कहेंगे मैं अभी आपको कैमरे में दिखा दूँगी। तीसरी चीज़ जो आपने मुझे बोला कि हमने समझौता किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ जिसमें आपको नज़र आएगा कि वो अपने मुंह से मुझे कह रहे हैं कि आप पैसे से सपोर्ट करिए, फंडिंग करिए, सेटलमेंट करिए, जिसको मैंने सिरे से नकारा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया, तो हम एक भी पैसा आपको वापस नहीं देंगे। और ये रिकॉर्ड जो है मैं अभी आपको इसके बाद ज़रूर दिखाना चाहूँगी
कि आप मेरी बात पे भरोसा ना करें, आप ज़रूर देखें। मैडम एक सवाल, आखिर क्यों आप ही का हॉस्पिटल इतने विवादों में रहता है? शुरू से लेके आखिरी तक आज तक विवाद ही नहीं खत्म हुए, चाहे पानीपत का लो चाहे करनाल का लो। आपकी लगातार एम्बुलेंस सड़क पे घूमती है, जो एक्सीडेंट होता है तुरंत उसको यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे एक अगर उसकी हड्डी टूटती है तो उसका ऑपरेशन लंबा करते हैं। ऐसा क्यों? विवादों में क्यों है इतना आपका हॉस्पिटल? दो चीज आपने खुद इसका जवाब दिया। हाँ, एक आगे होके बोलिए थोड़ा सा। एक कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं इन द रूफ, एक रूफ के अंदर। हम मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक मरीज आते हैं। हर लोग जब थक हार जाते हैं तो हर मरीज को यहीं भेज देते हैं। इसके कारण हमारा जो डेथ है वो हमेशा से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे बाकी छोटे नर्सिंग होम और छोटे अस्पताल से ज़्यादा आपको सीरियस पेशेंट दिखेंगे। इस कारण से विवाद आपको लगता है। दूसरा, ये एक अच्छी बात है, आपको इसका शुक्रिया करना चाहिए कि हर मरीज अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारा एम्बुलेंस हमेशा उसके साथ रहता है। क्या बाकी अस्पताल सिविल में भी जा सकते हैं उनको लेके, वो ऑप्शन देते हैं। अगर उनको लगता है कि उनको यहाँ आना है, ऐसा नहीं है। आपको अगर हम डाटा आप चाहे तो सिविल हॉस्पिटल से ले लीजिए, कितने मरीज को हमने स्टेबल किया है यहाँ रात में, और उसके सामने सिविल हॉस्पिटल ही एक की लेटर है जो हमने आज पुलिस डिपार्टमेंट में भेजा है, आपको मैं कॉपी सबको दे दूंगी। इसमें हमने लिखा है, इसमें हमने स्पेशली लिखा है कि आप FIR दर्ज अस्पताल के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नेग्लिजेंस अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जो है वेरीफाई करती है सारे तथ्यों को, और उसमें अगर अस्पताल गिल्टी पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कंप्लेन करने का राइट सभी का है, कंप्लेन की जा सकती है, लेकिन FIR नहीं की जा सकती। मैडम नहीं सर, सर सुप्रीम कोर्ट अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं इसे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कैंसिल भी हो सकता है। तो सर ये उसी, तो सर मैं आप सभी लोगों को इसकी एक एक कॉपी प्रोवाइड कर देती हूँ। मैडम एक चीज और है, जिससे भी बात करी उनके बड़े बेटे से, गाड़ियों से, मैडम जो FIR दर्ज हुई है ना, वो उन्हीं के नंबर से किया था, जो आप कह रहे हो उन्हीं के छोटे भाई के मोबाइल नंबर से फोन किया था। जो FIR दर्ज हुई है वो फर्जी साइन पे हुई है। FIR जो दर्ज हुई है वो परिवार पे दबाव बनाने के लिए हुई है। जो FIR दर्ज किया वो परिवार को इंतजार के बाद ही FIR में बड़े मुद्दे हैं। डॉक्टर ने बात करी थी, उसको बुलाओ, उसके रिकॉर्ड दिखाओ, वो तो पता लगे ना सर। आप भी सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमें करना। आप बात कर रहे हैं, आपकी बात तो सर आप वो सर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ जो इमरजेंसी में। सर एक मिनट, प्रार्थना है सर, सर एक मेरी प्रार्थना है, 1 मिनट। अभी हमने आपको 1 मिनट मुझे भी दीजिए सर। आपने इमरजेंसी में काउंसलिंग करने का वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। अब उन ठीक है सर, साइन करने का दिखा देती हूँ, साइन करने का दिखाइए सर। मैं आपको शायद हमने आपको पहले भी बताया था, मैं इस चीज को रीट्रेट कर दोबारा बता देती हूँ आपको कि जब पेशेंट की परिवार से बात हुई है, मतलब जब हमारे टेक्नीशियन ने, जब पेशेंट को कैथ लैब में लिया गया, उसकी 2 कंडीशन है, 2 चीजें थी, आप सुन लें। सबसे पहले डॉक्टर ने कंसोल रूम में उनके पिताजी भगवान दीन और उनके छोटे बेटे सुरजीत को सारा एक्सप्लेन किया कि ये टीवी के अंदर कि ये नसें ब्लॉक है, यहाँ ट्रीटमेंट चाहिए। उसके बाद जब उन्होंने समय मांगा, आधा पौना घंटा निकाल दिया, इमरजेंसी थी, पेशेंट टेबल पे था, डॉक्टर के पास बहुत समय नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने सारा ट्रीटमेंट किया होता है तो डिसीजन लेना होता है कि या तो इसको ICU में शिफ्ट कर दिया जाए या आगे प्रोसीजर किया जाए। तो उस वक्त डॉक्टर की तरफ से जब ये आया कि भाई आप निर्णय जल्दी लें, तो उन्होंने अपने बेटे से बात करवाई। उनके बेटे, क्योंकि डॉक्टर स्क्रब था, उसने कपड़ों में था, वो हॉस्पिटल से बाहर कैथ लैब के बाहर नहीं आ सकता था, तो हमारे एक टेक्नीशियन ने उन्हीं के फ़ोन से उन्हीं के बड़े बेटे से बात की, छोटे बेटे के फ़ोन से बड़े बेटे से बात की और उसे सारा एक्सप्लेन किया। जब उसने बोल दिया कि ठीक है मैं पहुंच रहा हूं, आप लोग केस स्टार्ट कर दीजिए, उसने अपना ओके दे दिया। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन ने उनको बोला कि जी आप अपना इस पे साइन कर दीजिए, तो उन्होंने बोला जी मैं साइन नहीं कर सकते, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे स्टाफ ने उसको ये बोला कि फिर आप अपने नाम बता दीजिए, तो उसने बताया कि जी मैं पति हूँ, मेरा नाम भगवान दीन है, मैं छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम सुरजीत है। तो उसने कोई साइन नहीं किए हैं, उसने सिर्फ उनके नाम लिख दिए हैं
कि ये भगवान दीन है और ये सुरजीत है। नहीं, उसके नाम वाले कॉलम पे सर सिग्नेचर नहीं किए। उसके बाद ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर नहीं किया, उसने नाम लिखा है। एक वो दिखाइए। नहीं, साइन और कहीं नहीं किया, कोई साइन नहीं किया। और जो उनकी फाइल पे इनिशियल साइन नहीं किया और फाइल डॉक्टर साहब उनसे एक सवाल जी। हाँ जी। गाजियाबाद सिविल हॉस्पिटल से यहाँ आए थे, जब वो हॉस्पिटल से आए थे तो कोई उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं बताई गई थी जैसा उन्होंने बताया है। वहाँ पे इको और उनका कुछ जांच नहीं हुई थी, इसीलिए। लेकिन यहाँ आते ही उन्होंने कहा कि जिस चीज की हम इलाज के लिए आए थे वो इलाज नहीं किया गया, सीधा हार्ट का उन्होंने बताया कि हार्ट में आपको स्टेंट डलवाने हैं। ये नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे ऑर्थोपेडिशियन ने देखा, ऑर्थोपेडिशियन ने बोला कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वही प्री एनेस्थेसिया चेकअप कराइए। हाँ, जो पुराने कागज है कोई होंगे उनके जो सरकारी प्री एनेस्थेसिया चेकअप कराइए। उसी के दौरान हमने जब जांच कराई ना, उसमें आया वो जांच वहाँ नहीं हुई थी गाजियाबाद, इसलिए। साइन आप लोगों ने सुरजीत के किए थे बस। हाँ, नहीं, मैं आपको दिखा, सुरजीत और भगवान दिन का नाम लिखा गया था, कुलदीप के तो अपने साइन पोस्टमार्टम के लिए। और उसके बाद वो हमारी किसी न किसी काम से गई होगी, हमारी तो सिविल में जाती रहती है एम्बुलेंस। कितने मरीजों को छोड़ने जाते हैं हम, रोज का नियम है। डॉक्टर साहब अभी आप मानते हो कि लापरवाही हुई है? नहीं सर, लापरवाही बिल्कुल नहीं। आप है ना, इसमें मेडिकल बोर्ड बैठता है, ये डिसीजन मुझे लगता है मेडिकल बोर्ड पे जाना। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो ये मेडिकल बोर्ड पे जाए, वहां से जो डिसीजन आएगा वो हम एक्सेप्ट करें। हमारे साइड से तो ये कि हमने कोई लापरवाही नहीं की। दिस इज बिल्कुल क्लियर एंड कट, मतलब स्टैटिक केस है और इसमें ऐसा ही होना चाहिए जो हमने किया। लेकिन एसएचओ साहब ने वहाँ पे बाइट जो दी है, जो अपना बयान दिया है, वहाँ पे बताया कि जो नेग्लिजेंसी है जो उसमें जो साइन किया है ना वो डुप्लीकेट साइन है। वो एक्चुअली साइन नहीं, वो नाम है। हम अभी भी आपको ये बताते हैं, वो स्टाफ ने नाम लिख दिया। हाँ, ये हो सकता है उसने गलती कर दी हो, उसको नॉलेज ना हो। अंगूठे की ऑप्शन होती है, अंगूठे की ऑप्शन होती है। हाँ, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं तो आपकी नेग्लिजेंसी रही है ना सर। इसको नेग्लिजेंसी ना कहें, ये नेग्लिजेंस वर्ड नहीं है बहुत ज्यादा। नहीं सर, स्टाफ नया नया रखा आपने। नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आप लोग ऑफिस बयान पे चल जाते हैं। नेग्लिजेंसी नहीं है, बंदा मर गया, नेग्लिजेंसी नहीं है। आप गलत है। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेडिकल बोर्ड इसको डिसाइड करे। तो फिलहाल सारा मामला जो है जांच का विषय है। पुलिस ने एफआईआर जो है दर्ज की है। सारे मामले में अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इस सारे मामले में वो फेयर इंक्वायरी करवाने के लिए जो है तैयार है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पत्रकारों को दी है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस समय साइन किए गए उस समय परिवार का कौन सा जो है व्यक्ति वहाँ पर हाजिर था या गैर हाजिर था, ये सब जो है जांच का विषय है। लेकिन आरोप जो है परिवार वालों ने बड़े लगाए हैं इस अस्पताल पर, और ये अस्पताल जो है पहले भी विवादों में रहा है और ऐसे आरोप जो है इस अस्पताल पर पहले भी जो है लगते रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।